हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। सेना एक इंडियन किलर था जो 1990s के दौर में यूपी में ना सबसे ज्यादा एक्टिव था। प्रकाश सिर्फ 25 साल का था जब उसे एक एनकाउंटर में मार दिया गया था। प्रकाश का जन्म 1973 में गोरखपुर यूपी में हुआ था। प्रकाश के पिता गोरखपुर में ही एक टीचर थे। प्रकाश को शुरू से ही ना पहलवानी का काफी शौक था और इस वजह से ना वो अपने गांव के अखाड़ों में अपना दम दिखाते रहता था। उसने अपनी जिंदगी का पहला जुर्म 20 साल की उम्र में किया था। असल में 1993 में राकेश तिवारी नाम के एक बदमाश ने प्रकाश की बहन से बदतमीजी कर दी, जिस वजह से प्रकाश ने ना उसे बीच सड़क पर इतना मारा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रकाश बैंकॉक भाग गया, पर जब वो वापस आया ना तो वो एक अलग ही इंसान बन चुका था। अब प्रकाश एक मास्टर का बेटा नहीं बल्कि एक क्रिमिनल बन चुका था। उस वक्त यूपी में दो और ऐसे नाम थे जिनका क्राइम की दुनिया में ना बोलबाला था, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। ये दोनों ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि प्रकाश ना अब उनसे भी आगे निकलने वाला है। प्रकाश जैसे ही क्राइम की दुनिया में आया ना उसके बाद फिर वो रुका नहीं, वो एक के बाद एक मर्डर्स करते चला गया। 1997 में प्रकाश ने अपने राइवल वीरेंद्र शाही को ना गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया था। दिन के उजाले में हुए इस मर्डर ने पूरे यूपी के लोगों के बीच ना दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया था। इसके बाद प्रकाश वसूली और किडनैपिंग के धंधे में भी आ गया। 1 अगस्त 1997 को यूपी विधानसभा का ना सेशन चल रहा था, जिसके पास में ही दिलीप होटल था। इसी होटल में प्रकाश ने ना 3 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। प्रकाश ने इस दौरान 100 से भी ज्यादा फायर किए, जिसकी आवाज ना पूरे विधानसभा तक पहुंच गई। प्रकाश के हाथ में उस दौरान AK-47 मौजूद थी। इस घटना के बाद भी ना प्रकाश नहीं रुका। उसकी हिम्मत जो थी ना वो इतनी बढ़ गई थी कि उसने बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का खुलेआम मर्डर कर दिया था। प्रकाश जब बैंकॉक से लौटा था उसी दौरान से ही वो ना ठेकेदारी यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस में आ गया था। प्रकाश ने अपने आसपास ऐसा खौफ पैदा किया था कि कोई भी उसके होते हुए ना रेलवे ठेके का टेंडर नहीं ले सकता था। 24 साल की उम्र में कोई इतना खौफ कैसे पैदा कर सकता है, शायद ही ये किसी ने सोचा होगा। प्रकाश को अब क्राइम की दुनिया में ही रहकर एक अलग नाम कमाना था। शायद यही वजह थी कि उसने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी उठा ली। इस काम के लिए ना प्रकाश को करीब 5 करोड़ मिले थे। 90s के दौर में ना ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यहाँ तक कि इस दौर में SRK और सलमान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को भी ना 25 से 50 लाख की फीस ही दी जाती थी। उस दौर में यूपी के एक लोकल गूंड को 5 करोड़ की रकम मिलना सच में बहुत बड़ी बात थी और शायद जिसने भी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना उसे इस मर्डर से और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला होगा। वहीं ये जो सुपारी वाली बात थी ना ये जब यूपी पुलिस के कानों में पड़ी तो चारों ओर ना सनसनी फैल गई। सब इस बात से वाकिफ थे कि प्रकाश और उसके गैंग में सीएम को मारने की काबिलियत है और जो बात ना सिक्योरिटी फोर्स को खतरे में भी डाल सकती है। इसी वजह से अब प्रकाश को पकड़ना काफी जरूरी हो गया था। पुलिस को अब इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रकाश को वो जिंदा पकड़ते हैं या फिर मरा हुआ, उन्हें तो बस इस गैंगस्टर को अपने कब्जे में लेने से मतलब था। STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स प्रकाश को खोजने के लिए निकल पड़ी, लेकिन ना उनके पास प्रकाश की कोई तस्वीर नहीं थी जिसके बेसिस पे पुलिस उस तक पहुंच पाती। पुलिस ने इस मामले में थोड़ी जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें यह पता चला कि प्रकाश ना कुछ दिनों पहले एक रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में आया था, जहां पे उसकी तस्वीर भी खींची गई थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत प्रकाश के ना उस रिलेटिव का एड्रेस और फोन नंबर निकाला ताकि उनसे प्रकाश की जो तस्वीर है वो बरामद की जा सके। हालांकि कोई भी रिश्तेदार डर के कारण प्रकाश का फोटो देने के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन STF ने उन पर प्रेशर डालकर तस्वीर ली और उनसे वादा किया कि उनका नाम कहीं नहीं आएगा। इस कारण STF फोटो के साथ लखनऊ के एक स्टूडियो में पहुंची और वहां पे प्रकाश के फोटो को एडिट करवाया। आज इस फेमस फोटो को लोग देखते हैं ना, उसमें शक्ल तो प्रकाश की रहती है लेकिन बॉडी जो है वो फेमस एक्टर सुनील शेट्टी की होती है। इस फोटो को पुलिस ने ना पोस्ट कार्ड से काट कर लगवाया था ताकि प्रकाश ये ना समझ पाए कि उसकी ये तस्वीर आखिर आई कहां से है। प्रकाश शुक्ला सबसे ज्यादा ना फोन पे एक्टिव रहता था। वो अपने आसपास के लोगों में ना इस बात का रौब भी दिखाता था कि उसके फोन का पर डे का बिल 5000 रुपए आता है। वैसे तो प्रकाश बात करने के लिए ना कई अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो एक ही सिम कार्ड से ज्यादातर बातें करने लगा। प्रकाश को जरा भी अंदाजा नहीं था
कि उसकी यही गलती ना उसे एक दिन मार डालेगी। एसटीएफ ने आसानी से प्रकाश के फोन को टेप कर लिया। 21 सितंबर को किसी ने पुलिस को ना ये इन्फॉर्म किया कि प्रकाश सुबह 5:30 बजे इंडियन एयरलाइन से रांची जाने वाला है। एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाल बिछाया, लेकिन प्रकाश ना वहां नहीं आया। फोन टेप कर ये पता चला कि प्रकाश की जो फ्लाइट थी वो मिस हो गई है और वो अब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाने वाला है। पुलिस ने प्रकाश के रास्ते में ना जाल बिछा दिया। अब दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस तैनात हो चुकी थी। प्रकाश गाड़ी की मदद से गाजियाबाद के लिए निकला। वो जिस गाड़ी में बैठा था उसका नंबर भी नकली था। उसी दौरान प्रकाश को ना इस बात का एहसास हो गया कि कोई ना उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। इसी वजह से प्रकाश ने अपनी गाड़ी को मेन रोड के रूट से डाइवर्ट कर उसे कच्चे रास्ते पर ले आया। उस दिन प्रकाश के साथ ना गाड़ी पे उसके 2 और साथी भी सवार थे। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर दूर हटकर ना उसे पुलिस द्वारा घेर लिया गया। प्रकाश को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ ना तो उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन ना प्रकाश के पास AK-47 नहीं थी। अपनी रिवॉल्वर से प्रकाश ने 14 गोलियां फायर की। इसी के जवाब में पुलिस ने 45 गोलियां फायर की, जिसमें प्रकाश और उसके साथी मारे गए। प्रकाश शुक्ला एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल था ना जिसका खौफ ना सिर्फ यूपी बल्कि बिहार, नेपाल, दिल्ली और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ था। पुलिस ने ऐसे गैंगस्टर का एनकाउंटर कर ना लोगों को खतरे से बचा लिया था। तो ये थी यूपी के लोकल गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, जिसकी मौत 1998 में सिर्फ 25 साल की उम्र में हो गई थी। देखा जाए तो ऐसे गैंगस्टर की एंट्री मिर्जापुर 3 में कालीन भैया के पार को कम करने के लिए उनके राइवल द्वारा करवाई जा सकती है। सभी जानते हैं कि कालीन भैया अपने इलाके में कितना ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। ऐसे में उनके कई राइवल्स भी होंगे जो उनकी जान के पीछे पड़े होंगे। हो सकता है मिर्जापुर के इस नए सीजन में कालीन भैया का ही कोई राइवल प्रकाश शुक्ला जैसे किसी लोकल गैंगस्टर को कालीन भैया का मर्डर करवाने के लिए भेजे। अगर ऐसा होता है ना तो यकीनन काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बन जाएगी स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।